जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इस संसार में शायद ही ऐसा कोई मनुष्य होगा जिसके सामने विषम परिस्थितियां नहीं आती होंगी। कुछ कार्य तो हमारे लिए बहुत आसान होता है, सुगम होता है, लेकिन कुछ कार्य इस प्रकार के होते हैं कि बहुत ही कठिन जान पड़ते हैं। हो सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो आसान हो, लेकिन जिस पे बीतती है वही समझता है। बहुत सारी ऐसी मुश्किल स्थितियां होती हैं जो औरों के लिए भले ही आसान लगे, लेकिन बहुत से लोगों के लिए बहुत मुश्किल भी है। और एक और सत्य ये भी है कि सबके जीवन में ऐसा नहीं होता कि सब आसान आसान सा है, सब जगह सफलता प्राप्त हो रही है। कोई ना कोई ऐसा पेंच अवश्य फंसा होता है जिससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हो सकता है कि किसी के जीवन में धन का अभाव ना हो, बहुत सारे पैसे हों, लेकिन ये हो सकता है कि उसके जीवन में रिश्तों की उलझनें हों, आपसी मनमुटाव हो, गृह क्लेश की स्थिति हो सकता है कि घर में सब अच्छा हो, लेकिन धन का अभाव हो। तात्पर्य है कि हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेंच फंसा रहता है। कारण इसका ये है, आध्यात्मिक जगत में जो साधु संत हैं ये बताते हैं कि इसके पीछे कारण ये होता है कि ईश्वर अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, अपनी तरफ ध्यान दिलाना चाहते हैं। नहीं तो व्यक्ति खुद में इतना भूला रहता है, आत्ममुग्ध की स्थिति में व्यक्ति रहता है। सब उसके जीवन में अच्छा जब रहे तो शायद अपने मूल उद्देश्य को नहीं समझ पाता कि इस धरा पे उसका आगमन किस लिए हुआ है। ईश्वर प्राप्ति तो बहुत दूर की बात हो जाती है। कम से कम ये तो होता है कि जीवन में कठिनाइयाँ होती हैं, मनोकामना पूर्ति के लिए ही सही, मन की इच्छा पूरी कराने के लिए ईश्वर की याद तो आ जाती है। नहीं तो अगर कोई पेंच ना फंसा हो तब तो इतने भर के लिए भी कोई ईश्वर को शायद ही याद करे। तात्पर्य यह है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो बहुत दुर्गम प्रकृति के होते हैं, लेकिन हनुमान जी के साधकों के लिए ये जो दुर्गम काज हैं वो भी सुगम हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। अगर आपको भी लगता है कि कहीं कुछ पेंच फंस गया है, ऐसी स्थिति आ गई है कि अब उससे तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। भले ही दूसरे लोग कहते हो कि अरे ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप बेकार चिंता कर रहे हैं, हो जाएगा सब ठीक, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, लेकिन जिस पे बीतती है वही समझता है, उस व्यक्ति का तो ठीक होता नहीं है। तात्पर्य है कि हनुमान जी की आराधना किया जाए। हनुमान चालीसा की एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है जिसमें गोस्वामी जी लिखते हैं कि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। दुर्गम काज, कठिन से कठिन काम भी इस संसार में जो है वह हनुमान जी की कृपा से सुगम हो जाता है। सुगम मतलब बहुत सुगमता से, बहुत आसानी से, बहुत मज़े में पूरा हो जाता है। और ये जो चौपाई है इसमें आपको हनुमान जी का स्वरूप दिखेगा, हनुमान जी की कृपा दिखेगी, और जीवन में जीव के सामने जो परेशानी आती है उसका निराकरण किस प्रकार से हो ये भी दिखेगा। हनुमान जी का ऐसा स्वभाव है, हनुमान जी का ऐसा स्वरूप है कि कठिन से कठिन कार्य वही अपने हाथ में लेते हैं। अब सीता माता की खोज करना, समुद्र को लांघ जाना, वहाँ राक्षसों के बीच में जा कर के अपने प्रभु के कार्य को संवारना, लंका को जला डालना, अहिरावण का वध करना, बहुत सारे ऐसे दुर्गम काज हैं जो दूसरों के लिए संभव नहीं है, बाकी अन्य किसी के लिए संभव ही नहीं है, असंभव ये कार्य है। इसलिए दुर्गम प्रकृति के कार्य हैं। तो जो दुर्गम प्रकृति के कार्य हैं वही हनुमान जी अपने हाथ में लेते हैं, अपने भक्तों की राह आसान कर देते हैं। कठिन से कठिन कार्य भी कोई किसी के जीवन में ऐसा लगता हो, हनुमान जी को सौंप दे, वो कार्य संभाल लेंगे। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि कई बार देखिए, आज एक मैसेज प्राप्त हुआ, दरअसल कुछ लोग व्हाट्सएप नंबर पे भी जो मैसेज करते हैं उस पर किसी महिला का उस मैसेज था। उनका साफ तौर पे कहना था, वो लिखी थी कि आप लोग तो चैनल पे बताते रहते हैं कि हनुमान जी सब करते हैं, मेरे जीवन में तो ऐसा नहीं हो रहा, आप लोग तो बस ऐसा ही खाली बोलते रहते हैं। तो हमने उनसे विनोद में भी लिखा उसमें कि देखिए ये तो कोई नई बातें अपनी तरफ से तो नहीं कही जा रही। तो गोस्वामी जी ने जो बातें कही हैं, प्रभु राम के जो चरित्र में बातें आई हैं, जो राम जी का स्वभाव है, जो हनुमान जी का संकट मोचन स्वरूप है, वही सब बातें कही जा रही हैं, कुछ नया थोड़ी है। और ये भक्तों का अपना निज अनुभव है, उसकी बातें होती हैं। और बाकी तो गोस्वामी जी ने जो लिखा है वही बातें होती है। तुलसीदास जी ने लिखा, उन्होंने कहा कि तो तुलसीदास जी का नंबर दीजिए, हम उनसे बात करेंगे। मतलब उन्होंने कोई मजाक नहीं किया, उन्हें सच में पता नहीं था कि तुलसीदास जी कौन है।
उन्होंने तो सुन लिया था कि हनुमान चालीसा पढ़ने सब मिल जाता है, बस अपने काम भर का मतलब था। किसने लिखा, क्यों लिखा, राम जी की महिमा क्या है, राम जी का व्यक्तित्व क्या है, राम जी का चरित्र क्या है, हनुमान जी का स्वरूप क्या, उससे हमें क्या लेना देना। हमें तो बस अपना काम संवारना है। मेरा काम हो जाए तो ठीक है, और काम हो जाए तो फिर अपना रास्ता पकड़ेंगे हम। तो कुछ इस भाव दिशा में भी लोग रहते हैं, जिसकी वजह से यह मुश्किल स्थिति आती है और समुचित फल जो प्राप्त होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो दुर्गम का जगत के जेते, कठिन से कठिन कार्य भी है, यह हनुमान जी पूरा कर देते हैं। क्यों? हनुमान जी का स्वरूप क्या है? साधना की ऊर्जा है हनुमान जी, प्राण शक्ति है हनुमान जी, अटूट विश्वास के प्रतीक हैं हनुमान जी, और अनुग्रह जो है, सुगम अनुग्रह, यह हनुमान जी की कृपा है और आत्म जागृति है। हनुमान जी के जो लोग शरण में जाते हैं उनके भीतर आत्म जागृति आती है, तो हनुमत कृपा स्वयं बरसनी शुरू हो जाती है। उनके सामने रास्ता खुलता है। जो साधक का, जो भक्त का भय है वो घटता है, मन स्थिर होता है, भीतर की शक्ति जागृत होती है और उसके बाद सब कार्य आसान हो जाता है। ये क्रमशः है। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते का मतलब ये कोई चमत्कार नहीं है कि रातों रात कोई चमत्कार घटित हो जाएगा। ये धीरे धीरे क्रमशः परिस्थितियाँ बदलेंगी, इस बात को समझना होगा। धैर्य धारण तो करना ही होगा। ये क्रमशः बदलने वाली स्थिति है, रातों रात चमत्कार जैसी स्थिति नहीं है। अगर चीज़ें बिगड़ गई हैं तो कम से कम उसको 3 महीने का समय तो लगेगा पटरी पे आने में, थोड़ा बहुत ठीक होने में। ऐसा नहीं है कि हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और 8 दिन के बाद फिर हम कुरेद के देखने लगे कि मिला कि नहीं मिला, फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। ये सबके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग हनुमान जी के बारे में बता रहे हैं तो सब अच्छा ही अच्छा घटित होगा। कुछ चीज़ें इस प्रकार की आएंगी जो हम मौलिक भूले करते हैं, उसका परिणाम भी सामने देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, इतना यह है कि हनुमान जी सुमति देते हैं, कुमति हटा देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं, आत्म जागृति करते हैं, मन के भय को हटा देते हैं, एक रास्ता प्रशस्त करते हैं, तो सब चीज़ें आसान हो जाती है। तो हर व्यक्ति के जीवन में दुर्गम काज है। इसका हम उपाय बताएंगे कि कैसे ये पूरा हो सकता है। तो हर व्यक्ति के जीवन में दुर्गम काज है। दुर्गम काज क्या है? कर्म ऋण, जो कर्म बंधन है, यह दुर्गम काज है। प्रारब्ध की वजह से मिलने वाला दुख, ये कैसे मिटेगा, ये बहुत भारी काम है, दुर्गम काज है। ये आर्थिक संघर्ष है, दुर्गम काज है। घर में लोगों से नहीं बनती, दुर्गम काज है, बहुत मुश्किल काम है। पड़ोसियों से नहीं बनती। तात्पर्य है कि जैसा हमने शुरू में कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ दुर्गम काज होता है, जो औरों के लिए आसान दिखता है लेकिन उस व्यक्ति के लिए वो कठिन होता है। अब जिसके पास खूब पैसा है, घर में शांति नहीं है, तो उसके लिए वो दुर्गम है, दुर्गम काज है। वो देखता है झोपड़ी में रहने वाले लोगों को, बाहर से आर्थिक रूप से अभावग्रस्त लोगों को हंसते खिलखिलाते वो व्यक्ति देखता है तो सोचता है कि इसके तो बड़े मज़े हैं, इसके तो बड़े आनंद हैं, काश ऐसा हो जाता। बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने वाले लोगों को वो लोग जब देखते हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, वो देखते हैं तो उन्हें लगता है कि अरे ये तो बड़े धनी आदमी है, बड़ा दुर्गम काम है, ये तो बड़ा कठिन काम है ऐसा होना। तो हर व्यक्ति के जीवन में ये दुर्गम काज होता है। दुर्गम काज का तात्पर्य ये हो गया कि जहाँ पे हमारा जो कार्य है, हमारी शक्ति, बुद्धि और साधन से परे हो जाए। जहाँ हम शक्ति लगाएं उससे भी ना हो, हम अपनी बुद्धि लगाएं जहाँ, उससे भी ना हो रहा हो, हमारे पास जो साधन है जो हमने जुटा के रखा उसको भी सब झोंक दिया हमने, उससे भी ना हो रहा हो, यही दुर्गम काज है। कई बार माथा पीट लीजिए, आसमान छत से कूद जाइए, कुछ भी कर लीजिए, कुछ चीज़ें ऐसी फंसी होती हैं कि वो ठीक ही नहीं होती। वो बिना ईश्वर कृपा के संभव नहीं है। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी करके देख लें, नहीं संभव है। हर व्यक्ति के जीवन में फंसा होता है, कुछ ना कुछ ऐसा मामला होता है। तो वो तो सिर्फ दुर्गम काज करने वाले हनुमान जी ठीक करेंगे। तो हमारा जो कार्य है, हमारी बुद्धि, हमारी शक्ति, हमारे साधन से जब पूरा ना हो रहा हो, तब ईश्वर कृपा वहाँ शुरू होती है। इसको स्वीकार कर लेने से कि हमारी बुद्धि अब काम नहीं कर रही, हमारी शक्ति अब काम नहीं आ रही और हमारी बुद्धि अब फेल है, बिल्कुल काम नहीं कर रही, तो फिर उसके बाद हनुमान जी की कृपा शुरू हो जाती है। तो ये जो दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी देखें तो जितने भी जो ये सुगम अनुग्रह, ये सभी ग्रहों की अनुकूलता भी हमें प्राप्त हो जाती है। राहु, केतु, मंगल, शनि, इनकी अगर इस प्रकार की दशा चल रही हो कि व्यक्ति के जीवन में परेशानियां हो, तब भी हनुमान जी अगर कृपा कर दें, दुर्गम काज संभाल लें, ले लें अपने हाथ में,
तो फिर सब ठीक हो जाता है। एक इसकी साधना भी है। इसकी साधना यह है कि हम हनुमान चालीसा जो करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, वो करें। 25,000 जप के बारे में बहुत से साधकों का यह अनुभव है। कुछ पंडित जी लोग, कुछ संत महात्मा बताते भी हैं, उन्होंने कराया भी है कि 25,000 इसका मंत्र जप, कम से कम 25,000 जप इसका कर लिया जाए और इसका दशांश हवन कर लिया जाए। और नहीं तो दशांश हवन अगर नहीं हो पा रहा है तो दशांश फिर पुनः उतना, दशांश कहते हैं 10% को, 25,000 का 10% का आप हवन कर लीजिए इसी चौपाई से। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। तो ये जो दुर्गम काज दिखाई देता है जीवन में, ये ठीक होने लगता है, इसका रास्ता बनने लगता है। कुछ भी उस व्यक्ति के लिए मुश्किल नहीं रहता, सब अनुकूलता प्राप्त होने लगती है। जिस प्रकार से प्रभु राम के बारे में ये कहा जाता है कि अग्नि शीतलता प्रदान करने लगती है, विष जो है वो अमृत बन जाता है। तो सब जो परिस्थितियां हैं हमारे अनुकूल होने लगती हैं। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। इसलिए हनुमान चालीसा के जो प्रत्येक चौपाई है वो महामंत्र है। इसको महामंत्र की तरह हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि साधकों का तो ये कहना है कि हम भले ही पूरा वेद पढ़ते हों, उपनिषद पढ़ते हों, गीता, रामायण, महाभारत सब पढ़ते हों, वो जानकारी के लिए ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़े, पढ़ना चाहिए। लेकिन हनुमान चालीसा की जो ये सिद्ध चौपाइयाँ हैं, सिर्फ इसी का कोई अगर अनुष्ठान करे, इसी का निरंतर। बाबा नीम करोड़ी जी महाराज एक और बात हमेशा भक्तों कहते थे कि भले ही कोई भी मंत्र हो, वैसे लोग कहते हैं ना कि मंत्रों में नियम। आज ही मैं देख रहा था अनंत कथामृत में जो बाबा जी की बहुत अच्छी ये पुस्तक है, देखिए अनंत कथामृत, बहुत अच्छी, इसमें सब बातें बहुत विस्तार से बाबा के बारे में लिखी गई हैं। अध्ययन करेंगे, कई बार जब पढ़ेंगे तब कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, तो एक आध बार पढ़ने के बाद कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं। ऐसे वीडियो भी अगर एक बार सुना जाए, देखा जाए, तो दोबारा सुने तो पता चलता है कि कुछ और नई बातें निकल कर सामने आई हैं। तो उसमें लिखा है कि बाबा कहते थे भक्तों को कि इस कलयुग में ये बहुत ज़्यादा आप ये न पढ़ें कि अब ये नियम कर लें, वो नियम कर लें, ये नियम कर लें। किसी आपके गुरु ने या कोई मंत्र जो आपको भा गया हो, चौपाई, उसको हमेशा चलते फिरते उठते बैठते आप जपते रहिए। जबकि कहा जाता है कि वेदोक्त मंत्रों के साथ नियमों की आवश्यकता होती है। जो वेद मंत्र हैं उसमें नियम चाहिए बहुत, लेकिन बाबा जी ऐसे मंत्र देते थे अपने भक्तों को और कहते थे कि जपते रहो, चलते फिरते उठते बैठते जपो। बहुत ज़्यादा नियम के फेरे में पड़िएगा तो फिर नियम भी कई बार नहीं हो पाता, संभव नहीं है, शुद्धि अशुद्धि की बात हो जाती है। तो ये बाबा जी के वचन हैं, इस वचन को मान रखते हुए भी अगर हम करें ऐसा तो फिर हमें सुफल की प्राप्ति हो जाती है। तो ये जो मंत्र है इसको 25,000 इस मंत्र का चौपाई का, दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते का जप कर लिया जाए। अब तो मशीन भी आ गई है वो काउंटिंग वाली, उससे भी आप करते रहें, कहीं भी जाएं करते रहिए, 25,000 तुरंत पूरा हो जाएगा। उसका कहीं हवन सामग्री मंगा करके हनुमान यंत्र स्थापित करके अगर आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यंत्र की बहुत विशेष महिमा है। हनुमान यंत्र के सामने बैठ करके आप जप करते हैं, पाठ करते हैं, तो उसका विशेष फल हमें और मिलता है। साक्षात स्वरूप उसमें ईश्वर विराजमान रहते हैं, उस आकार में, ज्योमतीय जो आकार है उसमें ईश्वर की उपस्थिति रहती है। तो ऐसा करें, 10% उसका हवन कर लें, हनुमान से प्रार्थना करें कि ये वाला जो मेरा काम है एकदम अटक गया है, ये दुर्गम काज हो गया है, अब इस दुर्गम काज को मेरे किए नहीं होने वाला। हमसे अगर होना होता तो हो गया रहता। अब चूँकि लंका सभी जा सकते थे तो कोई भी जा सकता था, अंगद भी जा सकते थे, अन्य जो वानर भालू थे कोई भी जा सकते, तब सब लोग तो जा नहीं सकते, जाएंगे तो हनुमान जी ही। उस समय का वो दुर्गम काज था। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में दुर्गम काम होता है, दुर्गम काज होता है, और उस दुर्गम काज को हनुमान जी ठीक करते हैं। बिना हनुमान जी के वो बुद्धि खटाने से बात नहीं बनने वाली है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने से बात नहीं बनेगी। अच्छा है कि हनुमान जी पे छोड़ दें कि प्रभु अब सब करके देख लिया, टाइम खाली निकल रहा है, समय बीत रहा है, माथा ख़राब हो रहा है, उसमें टेंशन वेंशन हो रहा है, उनको बताइए कि अब आप इसको संभालिए, दुर्गम काज है ये मेरा, हम आपके भक्त हैं और अच्छे रास्ते पे हम चल रहे हैं, आपसे हम निवेदन करते हैं, हम आपके सामने कह रहे हैं हम चलेंगे अच्छे रास्ते पे। तो अच्छे रास्ते पे चलेंगे तो ये राम जी का काम हो जाएगा। साधु संत के आप रखवाले हैं, इसलिए मेरे इस दुर्गम काज को संभाल लीजिए। हनुमान जी से आप प्रार्थना करें, बाबा नीम करोली जी महाराज का भी साथ मिल जाएगा, तो तुरंत ये जो दुर्गम काज है ये पूरा हो जाएगा। तो ये हनुमान चालीसा की बड़ी ही अद्भुत चौपाई है।
तो इस प्रकार से करें, प्रभु राम अवश्य कृपा करेंगे। जय सिया राम।